व्हाइट हाउस की बात करें, हम अभी साउथ लॉन्स में खड़े हैं व्हाइट हाउस के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ऑलरेडी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं जो इनवाइटेड हैं। 4 से 5 हज़ार लोग आएंगे आज इस रिसेप्शन में। 10 बजे सुबह अमेरिका टाइम के हिसाब से ये रिसेप्शन शुरू होगा और 11 बजे तक चलेगा, और उसके बाद बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में शुरू होगी। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं वो सुबह 4 बजे से आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो साउथ लॉन्स है, 1 मिनट में अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी थोड़ा सा पैन करके उधर आपको व्हाइट हाउस का नज़ारा भी दिखाएं। तो ये जो पीछे सफेद रंग की बिल्डिंग है ये व्हाइट हाउस है, और यहाँ पे पूरा इस तरफ जो साउथ लॉन्स है यहाँ पे इस वक्त अभी सारे जो लोग इनवाइटेड हैं सुबह रिसेप्शन के लिए वो खड़े हैं। मौसम कुछ खास यहाँ पर अच्छा नहीं है निधि, कल से बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन अभी बारिश थोड़ी थमी हुई है। हालांकि आप देख सकेंगे कि स्काईज बिल्कुल ओवरकास्ट हैं, घने बादल छाए हुए हैं, फिर भी लोग आए हैं यहाँ पर रिसेप्शन के लिए, क्योंकि जो शाम को स्टेट डिनर है निधि उसमें कम ही लोग आ सकते हैं। 250 से 400 लोगों तक की ही कैपेसिटी है उसकी। तो मॉर्निंग में ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अलाउ करा गया है, इनवाइट करा गया है, जो कि रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ सके। अगर हम इस वक्त यहाँ पे ऑफ कोर्स जो आया है उसमें एक्साइटमेंट है, उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन को साथ देखने का। लगभग 1.25 घंटे में यहाँ पर ये रिसेप्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद 1 घंटे का रिसेप्शन है, उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें कम से कम 6 ऐसे डिसीजंस हैं जो अब हमें पता है लाइकली हैं जो आएंगे। तो द्विपक्षीय बातचीत होगी 1.25 घंटे में शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आप द्विपक्षीय बातचीत जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी निधि, आपको एक बार फिर से अपना सवाल दोहराना पड़ेगा, यहाँ काफी शोर हो रहा है तो सुनने में बिल्कुल। अब हम यही कह रहे थे, बीच में आवाज कट गई थी। आपने कहा कि 1.25 घंटे का शुरुआत में औपचारिक वो होगा, फिर द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो वो जरा बताइए, जो 6 अहम समझौतों की आप बात कह रही थी, वहीं से जो भी जानकारी आप देना चाहें। जी तो निधि, अगर सबसे पहले हम डिफेंस सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 ऐसी डील्स हैं जो महत्वपूर्ण होंगी। एक है जॉइंट प्रोडक्शन जीई के जेट इंजन्स का भारत के HAL के साथ। भारत का जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये अपने लेटेस्ट वर्जन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर ये अनाउंसमेंट होती है जॉइंट प्रोडक्शन की तो ये एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा, इस वजह से क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत मांग रहा है ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके, अपने इक्विपमेंट खुद बना सके और मेक इन इंडिया कर सके, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरा, एक बायर सेलर वाला ट्रेडिशनल जो डिफेंस एग्रीमेंट होता है वही होगा। भारत अमेरिका से ड्रोन्स लेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात करें तो अमेरिका की जो माइक्रॉन है वो भारत में एक सेमीकंडक्टर्स की यूनिट लगाएगी मैन्युफैक्चरिंग की गुजरात में, इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। वीजा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है निधि, और एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से पिछले 2 साल से काफी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। अगर हम H1B वीजा स्टार्ट होने वाली है, आप उसके विजुअल्स देखिए, तब तक मैं आपको उस H1B वीजा के बारे में बताती हूँ। H1B वीजा जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, लेकिन उसके रिन्यूअल के लिए उन्हें भारत या किसी थर्ड कंट्री जाना होता है। US में वापस से रिन्यूअल नहीं होता है, जिसकी वजह से कोविड के दौरान स्पेशली प्रोफेशनल्स को दिक्कत आई थी। अगर उनका H1B वीजा एक्सपायर हुआ था तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उनको या तो अमेरिका में रहना था, अगर वो अपने परिवार से मिलने भारत आ जाते तो फिर वेट टाइम बहुत लंबा था, 1-1, 2-2 साल का अपॉइंटमेंट चल रहा था, जिसके चलते काफी लोग भारत आए नहीं थे, अमेरिका में ही रहे थे उस पूरे दौरान, और अपने परिवारों से बहुत लंबे वक्त तक मिल नहीं पाए थे। तो उसमें वो एक पॉलिसी चेंज US करेगा। ये US और भारत के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, ये एक पॉलिसी चेंज का इशू है, लेकिन क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, उम्मीद की जा रही है कि व्हाइट हाउस उसका अनाउंसमेंट आज ही कर देगा
और जॉइंट स्टेटमेंट में भी शायद ये आ जाए। तीसरी बात करते हैं काउंसलेट्स की, जो अमेरिका की 2 काउंसलेट्स और भारत में खुलने की बात है, अहमदाबाद और बेंगलुरु में, और भारत सियाटल में खोलेगा एक अपनी काउंसलेट। तो दोनों तरफ अब 6 और 6 काउंसलेट्स हो जाएंगी। और स्पेस सेक्टर की बात करें तो पहली दोनों की साथ में नासा और इसरो की स्पेस फ्लाइट की बात करी जा रही है 2024 तक। तो ये कुछ बड़े और अहम डिसीजंस हैं जो आज हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने बहुत अहम बात बताई। अब लोगों का में उत्साह भी बहुत है वहां पर। जब तक आप हमारे साथ हैं, अपने दर्शकों को वो क्या कुछ लोगों ने आपसे कहा जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें उत्साह तो दिख ही रहा है, लेकिन आपसे क्या कह रहे थे वो लोग इस दौरे के बारे में? जी हाँ, यहाँ पर स्लोगन्स, मोदी जी के स्लोगन्स और प्रधानमंत्री को वेलकम करने के स्लोगन्स, भारत माता की जय के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के स्लोगन्स भी। उत्साह है और ऐसे वेदर में लोगों का फिर प्रधानमंत्री के रिसेप्शन के लिए आना भी अपने आप में एक बात कहता है। वेदर काफी बुरा रहा है वॉशिंगटन डीसी में। सॉरी निधि, थोड़ा ऊंची आवाज में यहाँ से बात करने से गले में खराश भी हो रही है। आप देख रही हैं कि यहाँ पे ना बहुत ऊंची आवाज में बोलना पड़ रहा है क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, काफी शोर भी हो रहा है, म्यूजिक भी बज रही है यहाँ पर, और प्रेपरेशंस भी साथ साथ शुरू है क्योंकि अब लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही दोनों डिग्नेटरीज आ जाएंगे यहाँ पर। तो सारी तैयारियां चल रही है, मुकम्मल करी जा रही है। उससे पहले जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि उनको उत्साह था, उनको इस बात की खुशी है कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, और उनको लगता है कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो काफ़ी बिग टिकट डिसीजंस हैं, जिससे ये भी पता लगता है कि भारत को अमेरिका अब कितना वैल्यू करने लगा है। जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है, बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि एक तरह से चीन का काउंटर उस एरिया में भारत को देखता है अमेरिका, इस वजह से भी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन जो भी फैक्टर्स हों, जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, उससे एक तरह का एक्साइटमेंट, एक तरह का एंथुजियाज्म क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से काफी रिसेप्शन में आप देख रहे हैं काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल, अभी जो एक जेंटलमैन यहाँ पे हमारे कैमरे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, सुबह के वहाँ कितने बज रहे हैं? और आपने जिस तरह से कहा कि 1 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएंगे, दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे होंगे, उस लिहाज से कितना समय, कितने सुबह सुबह लोग आ गए, जरा एक बारी फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैं आपको यही बताने जा रही थी निधि की जो एक यहाँ पे जेंटलमैन थे जो हमारे कैमरे स्क्रीन में देख के बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये कह रहे थे वो कि सुबह 4 बजे ही आ गए। तो रिसेप्शन तो 10 बजे शुरू होना था, तो वो सुबह 4 बजे से ही यहाँ आके क्यू में लग गए और अंदर आ गए ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में अंदर आने की। हालांकि एक फिक्स नंबर है, उस नंबर से ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते हैं। इन सब के नाम होंगे। व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी जैसा कि कोई भी समझ सकता है बहुत स्ट्रिक्ट है, एक एक की वेटिंग होती है, उसके बाद ही वो व्हाइट हाउस के अंदर एंट्री हो सकती है। तो इन लोगों की एंट्री काफ़ी पहले हुई होगी क्योंकि मीडिया की एंट्री शुरू हुई थी लगभग सुबह 7 बजे, 6:30 बजे हम लोग को बुलाया गया था, 7 बजे की एंट्री शुरू हो गई थी और इवेंट स्टार्ट हो रहा है 10 बजे सुबह। तो अभी बज रहे हैं 8:45 से थोड़ा ज़्यादा, 8:53 हो रहा है शायद, और लगभग 1 घंटे में अब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पर 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। और आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जापान में अभी मिले थे, हाँ, G7 के दौरान, तब उन्होंने बोला भी था, ये भारतीय साइड ने रिवील किया था कि जो बाइडेन ने उनसे कहा था कि इतने रिक्वेस्ट आ रही हैं रिसेप्शन में आने के लिए कि हमें दिक्कत हो रही है, इतने लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट दी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं
और स्टेट डिनर जो है, जो शाम को होगा निधि, उसमें नंबर्स कम होते हैं। तो रिसेप्शन ही एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आप जितने लोग आना चाह रहे हैं उनको बुला सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट डिनर है वो एक फॉर्मल इवेंट होता है, सिट डाउन डिनर होता है, टेबल्स लगती हैं, मेज कुर्सियाँ लगती हैं, लोग आके वहाँ एक प्रॉपर फॉर्मल डिनर खाते हैं। तो उसमें 250 से 400 के बीच की लिमिट होती है, उतने ही लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। वो भी लॉन्स में ही होते हैं, क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं है। अगर व्हाइट हाउस की आप बिल्डिंग देखें तो व्हाइट हाउस में बताया जाता है कि इतना बड़ा कोई कमरा नहीं है जिसमें आप 250 से 400 के बीच के जो कैपेसिटी का कमरा हो जहां लोग खाना खा सके। तो वो भी लॉन्स में होगा, उसके लिए टेंट्स लगाए गए हैं। तो वो हमें शाम को ही दिखेगा, क्योंकि वेदर खराब है। वैसे भी खाने के लिए, अंदर बैठने के लिए, मेज कुर्सियां लगाने के लिए टेंट लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वेदर की बात करें, क्योंकि कल से बारिश हो रही है और पूरे इस हफ्ते बारिश का प्रिडिक्शन अब हो रहा है, तो उसके चलते भी इंतज़ाम इस तरह से होने हैं कि सब किसी को कोई दिक्कत ना हो और स्टेट डिनर अच्छे से हो जाए। लेकिन क्योंकि शाम के डिनर की संख्या में कम संख्या होगी लोगों की, तो अभी इस रिसेप्शन में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। काफ़ी लोग जो आना चाहते थे वो अभी सुबह के वक्त ही आए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस साउथ लॉन में 4 ऐसी जगह बना दी हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा हैं। मेरे कैमरा पर्सन अभी पैन कर रहे हैं। कुछ लोग पोडियम के राइट और लेफ्ट साइड खड़े हैं, कुछ लोगों को पोडियम के अक्रॉस जगह दी गई है जहाँ पे मीडिया है, मीडिया के इर्द गिर्द भी जगह दी गई है। एक लॉन्ग शॉट अगर दिखाएंगे मेरे कैमरा पर्सन एजे जोसेफ यहाँ से, तो आपको दिख जाएगा कि काफ़ी वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जिनको बिल्कुल फ्रंट व्यू मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन का। सो लगभग 1 घंटे में, और आप देख रहे हैं अभी भी बारिश है, टिप टिप बारिश चल रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन लोग आना चाहते थे, लोग आए हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों का साथ देखने के लिए भी यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए। बिल्कुल महा, मैं आपसे लगातार सवाल पूछ रही हूँ। एक बार फिर से ये भी जानना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे उसके बाद क्या होगा, ये दोनों गेस्ट कब, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं सुबह का 9 बज रहे हैं, वहां पर 10 बजे मेन रिसेप्शन होगा, कार्यक्रम शुरू होगा, तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे भी क्या संबोधन होगा या जो बाइडेन का, अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन होगा? क्या कार्यक्रम यहाँ पे सुबह होने वाला है, जरा बता दीजिए। देखिए, एक तरह का फॉर्मल रिसेप्शन और फॉर्मल वेलकम भी होगा, इसीलिए हम देख रहे हैं। और अभी थोड़ी वक्त पहले हमने देखा था कि जो इनके एक तरह से ऑनर दिया जाता है जब कोई डिग्निटरी आता है, तो वो तैयारियां उधर सामने आपको दिखाई दे रही हैं, अभी भी चल रही हैं। वहाँ पोडियम भी लगा है, पोडियम के साथ माइक भी है, तो एक तरह का प्रोग्राम, अनाउंसमेंट्स होंगे। ये भी बहुत पॉसिबल है, इतने लोग एकत्रित हुए हैं कि डिग्निटरीज कुछ एड्रेस करने के लिए इस सारे क्राउड को कुछ बोले। 1 घंटे का वक्त दिया गया है, जो कि काफ़ी है अगर आपको एड्रेस करना है इतने सारे लोग जो आए हैं। और क्योंकि ये सारे लोग, ये देखिए ज़्यादातर तो निधि ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, तो कुछ वक्त पहले शिफ्ट हो चुकी। तो हम सुन रहे थे महा सिद्दीकी हमारी सहयोगी। मौसम बहुत खराब है इस समय अमेरिका में, हल्की सी बूंदाबांदी हो ही रही है। अगर महा बात अपनी पूरी करना चाहती हैं, आपका ऑडियो चला गया था जी महा। सब उधर आ जाइए, यहाँ पे ऑडियो चला गया। दीदी आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है, ये मैं आपको यही बता रही थी कि हो सकता है कि कुछ छोटा सा संबोधन हो, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये सारे लोग, जैसा कि मैं समझा रही थी कि या तो ऐसे लोग हैं जो कि कुछ 1 जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले अमेरिका आ गए हैं, वो अपने रूट्स इंडिया में देखते हैं, कनेक्ट है। कुछ ऐसे होंगे जो अभी सिटीजन्स बने, कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स होंगे, कुछ वर्क वीजा पे होंगे। तो
नेचुरल सी बात है कि वो चाहते हैं कि जिस देश में वो रहते हैं, जो देश उन्होंने अडॉप्ट किया है और जिस देश से वो ओरिजिनली हैं यानी कि इंडिया, उन दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते हों और वो रिश्ते बढ़े और ज़्यादा मजबूत हो, बड़ी अनाउंसमेंट्स हो। तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अनाउंसमेंट सुनने के लिए। एक्साइटमेंट है क्योंकि रिश्ते बेहतर होते हैं तो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो भी इम्प्रूव होता है अगर देशों में अच्छे रिश्ते होते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रही थी H1B वीज़ा का ही, नीड यूएस की भी है, भारत से प्रोफेशनल्स आते हैं, H1B पे ज़्यादातर टेकीज आते हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है अमेरिका में। पूरी सिलिकॉन वैली जो है, जो कि वेस्ट कोस्ट पे है, वो इंडियन से ही पावर्ड है। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग अब बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, तो क्लियरली अमेरिका को भी इनकी ज़रूरत है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो जो प्रोसेसेस हैं उसको ईज आउट कर सकें ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। जैसा कि मैंने बताया कि कोविड के दौरान बहुत से लोग वापस घर नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, स्टेटस मेंटेन रखने के लिए उनको यहीं रहना पड़ा। तो इसीलिए ये बहुत सारे ऐसे पीपल सेंट्रिक डिसीजंस भी हैं जिसमें लोगों को इंटरेस्ट है। आपने दी वहाँ की पीपल सेंट्रिक डिसीजंस और जो आम लोग वहाँ पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद महा इस तमाम जानकारी के लिए।